जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये इस वीडियो में एक बड़ा अहम जो है सवाल है, जो स्टूडेंट्स का वो आपके साथ शेयर करेंगे, बल्कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने ये माइंड में एक सेट करके रखा हुआ है कि ऐसे होता है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, सारे सवालात के जवाब आपको मिल जाएँगे। बच्चों का कहना है कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम जब भी सर के पास आते हैं तो हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है, इसमें कितनी हकीकत है? तो वो जो नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है, मैं आपको हर एक चीज़ जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊँगा। अब नंबर क्यों ब्लॉक किया जाता है, ये भी सुन लें। देखिए, किसी भी बच्चे का विदाउट एनी रीज़न नंबर ब्लॉक किया ही नहीं जाता। एक बच्चा अगर पढ़ने की नीयत से आता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, एक बच्चा पढ़ने के लिए आया है, हम उसके ऐसे ही तो नंबर ना ब्लॉक कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कई दिन से इंक्वायरीज़ में हमारे पास क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सर हमने पढ़ना है, हमने तैयारी करनी है। अच्छा, उनको मैं कह रहा हूँ कि भई बच्चों टाइम कम हो गया है। आपको पता है ना कि टाइम कम होता जा रहा है, किसी वक़्त भी आपकी डेट शीट आ जानी है। तो उसको मैंने बच्चों को कहा था कि अगर आपको पढ़ना है तो आज ही जो है क्लास को जॉइन कर लें, ताकि काम तो आपको चले ना। अच्छा ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जी 3-4 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो अब 3-4 दिन तक आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं आए, तो ज़ाहिर-सी बात है नंबर ब्लॉक करना पड़ेगा। या तो आप कहें ना कि सर जी 1 दिन का टाइम दे दें, वो दे दें, कुछ आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं, बिल्कुल साइलेंस। तो क्या होता है, फिर हम नंबर ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अभी भी कोई स्टूडेंट आए, मैंने पढ़ना है, कॉल पे कॉल करी जाएँगे, मैसेज पे मैसेज करके करी जाएँगे, उसके बाद क्या करते हैं कि अपना ही नंबर वहाँ पर वो ब्लॉक कर देते हैं। तो मुझे बताएँ, ऐसे बच्चों का कोई पढ़ने का है कोई मतलब, वो तो पढ़ने ही नहीं आए। पढ़ने वाला बच्चा जो मेरे पास आए हैं, सर हमें आज ही जॉइन करना, आज से ही हमारी क्लास स्टार्ट करवा दें क्योंकि टाइम कम है, ये पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। उसके बाद फिर दूसरे एक्सक्यूज़ेज़ है कि भई फ़ीस हमसे मैनेज नहीं हो रही, ठीक है। बच्चों, अब मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, फ़ीस आपसे मैनेजमेंट नहीं हो रही, जो आप कह रहे हैं मुझे मैनेजमेंट नहीं हो रही है आपसे, या मैनेज नहीं हो रही है, आप मुझसे ये वर्ड यूज़ कर रहे हो। और आपका जो है तीसरा अटेम्प्ट है, किसी बच्चे का 4 अटेम्प्ट है, ठीक है। कोई बच्चा जो है 3 साल से लगा हुआ, उसका बीकॉम ही क्लियर हो पा रहा। तो बच्चों, अगर फ़ीस ही नहीं मैनेज हो रही, तो ये इतनी सप्लियाँ कैसे आप मैनेज कर रहे हो? कैसे आप उसको अफ़ोर्ड कर रहे हो? फ़ीस तो इतनी ज़्यादा हुई जा रही है पंजाब यूनिवर्सिटी की। फिर एक स्टूडेंट का एक एक्सक्यूज़ आता है कि जी वो वाले सर तो 500 रुपया ले रहे हैं, तो आप तो इतनी ज़्यादा ले रहे हैं। अगर वो वाले सर 500 रुपया ले रहे हैं, तो बच्चों आप वहाँ पे जाके पढ़ लो ना। आप इधर क्यों आके एक्सक्यूज़ कर रहे हो? आके गालियाँ निकाल रहे हो, वो कर रहे हो, तो ना करो ना। तो ये तो सीधा-सा मेरे पास आपको जवाब है, और मैं आपको यहाँ पर ट्राई की बात नहीं, खुला चैलेंज दे रहा हूँ 100%। यहाँ से पढ़ के जाएँगे, पास होके जाएँगे, लेकिन एक काम करना होगा, रूल्स फ़ॉलो करने होंगे, ठीक है? यहाँ पे जो काम आपको दिया होगा सिर्फ़ वो आपको करना होगा। आप यहाँ से 100% गारंटी पास है, चैलेंज, ये नहीं कि ट्राई मार लें, ये नहीं मैं आपको कह रहा। आएँगे, पास होके निकलेंगे, शर्त मैंने बता दी जो आपने इसको पूरी करनी है। तो अब यही आके बच्चे कह रहे हैं कि जी हमारा ये नहीं है, उसके बाद फिर कह रहे हैं कि जी अच्छा यूट्यूब में लेक्चर्स के हवाले से बात करें बच्चों, मेरे यूट्यूब में कोई लेक्चर्स नहीं है, आपको अगर मिलेगा तो जस्ट डेमो लेक्चर्स हैं, जो मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि आप देखिए कि हमारा वे ऑफ टीचिंग कैसा है। वैसे अगर आप कोई कहेगा ना कि आपको पूरे स्टैट के लेक्चर्स मिलेंगे, तो आपको कोई यूट्यूब में नहीं मिलने, ठीक है। अगर आप इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स या एडवांस या कॉस्ट की बात करते हैं, तो वो भी लेक्चर अगर किसी ने बनाया, वो उतने पुरानी बुक के हैं ना, वही चले जा रहे हैं। प्रॉपर किसी ने नहीं डाले हुए कि पूरे, अगर जैसे कि सीजीएस में 27 क्वेश्चन है, तो पूरे क्वेश्चन उसने डाल दिए नई बुक के, या इनकम टैक्स के नई न्यूमेरिकल, कोई नहीं डाले उन्होंने, ठीक है। तो मोस्टली ये बच्चे कहते हैं ना कि हम वहाँ से देख के तैयारी कर लेंगे। सभी वाले स्टूडेंट्स को जिनका लास्ट चांस है, उनको मैं ये कहता हूँ कि लाइव क्लास दिया करें, क्योंकि हमारा बीकॉम का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी का नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, जीसी, सबका ख़राब ही आ रहा है। वजह यही है कि बड़े से ऑनलाइन अंदर मिसगाइड करने के लिए आ गए हैं, और बच्चे उनकी बातों में बैठे हुए हैं जस्ट चंद चीज़ों के लिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनकी सबकी बढ़ती जा रही है, रिज़ल्ट ख़राब है बच्चों, इतना अच्छा नहीं है। तो मेरे पास जो स्टूडेंट आए, मैंने आपको दिखा दिए। तो पढ़ने वाले बच्चे ये काम नहीं करते, इसलिए नंबर ब्लॉक होता है। आप आगे से कोई जवाब ही नहीं दे रहे, ना आपका हाँ है ना आपका ना। कुछ बच्चे तो इतने अच्छे होते हैं, वो साथ ही कहते हैं कि सर जी ये इधर हमसे मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि सर जी मैं ये मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए मैं क्लास में लूँगा। ये बात मुझे समझ आती है, ना हाँ ना 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 कुछ। ठीक है, हम आपको ना 3-4 दिन तक बताते, 3-4 दिन तक बताते बच्चों, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपके हम वेट करें इंतज़ार का, जो आपका, कि आपने कब पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम ऑलरेडी कम है। फ़ीस का इशू तो पहले ही आप लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, फ़ीस बड़ी ज़्यादा, भाई फ़ीस बहुत ज़्यादा है, पैकेज है पूरा काम कवर करवाना। अब एक स्टूडेंट मेरे पास लास्ट 6 दिन में है, उसको पूरी तैयारी करवाई गई है, उसको ये नहीं कहा गया भाई ये 6 दिन रह गए तो इसमें जितना काम नहीं, पूरी तैयारी करवाई गई है ताकि वो पेपर जाके अटैम्प्ट करे, उसको टाइम दिया गया है।
तो ये जो सारे आपको फ्री के चक्रों की बात कर रहे हैं ना, वही 10 साल 20 साल पुराने जो क्वेश्चन है वही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फ़ायदा कोई नहीं अगर तैयारी नहीं है। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी वालों को फ़ीस दी है, आपकी तैयारी नहीं है, विदाउट तैयारी जा रहे हो, तो फ़ीस ज़ाया होने के बराबर है। नेक्स्ट ईयर से ये जो है ना आपकी 15 तक तो पहुंच जानी है। या तो आप लोगों के पास इतने ज़्यादा पैसे ज़ाया करने के लिए इसलिए आप बगैर तैयारी के चले जाते हो, और यहाँ पर जब आप पढ़ने के लिए आते हो साथ ही आप इशू खड़ा कर देते हो, ये बहुत ज़्यादा, ये मैनेज नहीं हो रहा। मुझे तो एक समझ से बाहर है, एक स्टूडेंट 3-4 साल से लगा हुआ है, उसका बीकॉम ही नहीं क्लियर हो रहा, और वो फीसों पे फीसें ज़ाया की जा रहा है। मेरे पास जो लास्ट टाइम आया था उसने कंबाइन देना था, तो जब वो मेरे पास पढ़ने के लिए आया तो मैंने इसको फ़ीस बताई तो वो कहता है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। कंबाइन पेपर दिए जा रहे हैं, कंबाइन एडमिशन भिजवाया है, आई थिंक कोई 25,000 किसी के बिहाफ पे उसने भिजवाया है, और रिज़ल्ट उसका देखा पूरा का पूरा सप्ली है। तो मुझे बताएं, ये क्या हाँ से आप कह रहे हैं कि जी हम फीस मैनेज नहीं कर पाते? हम तो आपको यहाँ पे खुला चैलेंज दे रहे हैं, यहाँ पढ़ें और पास हो जाए, लटकाएं ना अपने बीकॉम को। तो बच्चों डिसाइड आप लोगों ने करना है, ठीक है? हमें ये फजूल वीडियो बनाने का, ये करने का, वो करने का कोई हमें ज़रूरत नहीं है। हमारा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ना हमारा कोई शौक है जी स्टूडेंट घेरने का। जिसने पढ़ना है मोस्ट वेलकम। मैंने पहले ही कहा है कि मैंने स्टूडेंट कम रखने होते हैं, कम ही है, इतने ज़्यादा इंक्वायरीज़ के लिए आते हैं, सिलेक्शन कम होती है, और वो बच्चे वही होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, जो तमीज़दार होते हैं। जो इस तरह की वर्डिंग यूज़ करें ना जी अपनी अकेडमी आप संभाल के रखें, जाके उन बच्चों को पढ़ाएं, अल्हम्दुलिल्लाह वही स्टूडेंट आएंगे जिनके पेरेंट्स ने जो है ट्रेनिंग अच्छी की हुई है, जो अपने टीचर को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, और वही बच्चे आगे कामयाब होते हैं। ये इस तरह जो झूठी न्यूज़ और इस तरह की बातें जो है ये है आप ऐसे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए नंबर इसलिए ब्लॉक कर दिए जाते हैं, ठीक है? वैसे विदाउट एनी रीज़न कोई नहीं है। अगर कोई बच्चे को कोई मिसहैप हो गया है, उसका हमने नंबर ब्लॉक कर दिया, तो वो दूसरे नंबर से आकर कहता है सर जी वो ये मसला हुआ था, ठीक है हमने आज से स्टार्ट करनी है, ये बात समझ आती है। इस तरह किसी फुसवा भी आया ना जी मैंने पढ़ने जी कल तक आपको हो जाएगा, कोई जवाब नहीं, 3-4 दिन गुजरे गए हैं, कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं, तो नॉन सीरियस स्टूडेंट है, फिर नंबर ज़ाहिर सी बात है ब्लॉक करना है, क्योंकि मैं तो सिर्फ उन स्टूडेंट का नंबर रखता हूँ जिन्होंने पढ़ना है। फजूल स्टूडेंट के यहाँ पे कोई है ही नहीं कि हम रखें, और हमने कोई बातचीत का सिलसिला नहीं चलाया हुआ, हमने जस्ट पढ़ाना है। और ये फिर मैं आपको बताता हूँ, मैं 100% चैलेंज देता हूँ गारंटी पास करवा देगी, शर्ट मेरे रूल्स को फॉलो करना है, बस इतना सा काम है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे सप्लीमेंट्री और वन टाइम फ़ीस दी जा रही है, पढ़ाने की सी फ़ीस है, अंदर जो भी काम है वो हमने प्रोवाइड करना है। हाँ 2 नंबर स्टूडेंट्स ज़रा भी डाउट फौरी फारिग, ठीक है? तो बच्चों ये आपके सवाल का जवाब है, इसको आप समझना चाहते हैं समझिए। इसके अलावा बच्चों कमेंट में बाज़ बच्चों के कमेंट शो हो रहे हैं, बाज़ के नहीं हो रहे। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी रूल है, वो फॉलो करें, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक हो गया, ये थी आज की वीडियो। दूसरी ये बात, नेचर जब आएगी सबसे पहले आपके साथ शेयर की जाएगी, तैयारी करें, उसके ऊपर फोकस मत रखें।